नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े युवक की हत्या से फैली सनसनी, बीच बचाव में आए युवक भी हुए घायल, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। 8 दिन से लापता युवक का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जुटी मामले की जांच में। ऑटो चालक के साथ हुई मारपीट का मामला गरमाया, ऑटो चालकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, कानूनी कार्रवाई की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। खमनोर थाना इलाके के गांव गुड़ा में दिन दहाड़े एक युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। काले स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 4 से 5 हमलावरों ने चौराहे पर खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। नाथद्वारा के खमनोर थाना क्षेत्र के गांव गुड़ा से सामने आई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। गांव गुड़ा चौराहे पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब काली स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए 4 से 5 युवकों ने वहां बैठे एक युवक पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने तलवारों से ताबड़तोड़ वार करते हुए युवक की मौके पर ही निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव गुड़ा निवासी हिम्मत सिंह दसाड़ा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हिम्मत सिंह की पास के गांव के कुछ युवकों से पुरानी आपसी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते हमलावर पहले से योजना बनाकर स्कॉर्पियो गाड़ी से मौके पर पहुंचे और चौराहे पर बैठे युवक को निशाना बनाया। घटना के दौरान जब कुछ स्थानीय युवक बीच बचाव के लिए आगे आए तो हमलावरों ने उन पर भी तलवारों से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुए इस खूनी हमले से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही खमनोर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक भी 2 थानों के जाब्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल जिले भर में नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। राजसमंद जिले से लापता एक युवक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 30 दिसंबर से लापता युवक का शव मंगलवार को उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र के बड़ा बावड़ी गांव में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर घासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पहचान राजसमंद जिले के निवासी हरीश जोशी के रूप में हुई है। 30 दिसंबर से लापता युवक की गुत्थी आखिरकार 8 दिन बाद सुलझती नजर आई, जब उसका शव उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र के बड़ा बावड़ी गांव में मिला। शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद घासा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवाया ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। मृतक की पहचान 40 वर्षीय हरीश जोशी के रूप में हुई है, जो राजसमंद जिले के धोईदा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। जानकारी के अनुसार हरीश जोशी को आखिरी बार 30 दिसंबर को करजिया घाटी नेशनल हाईवे 8 नाथद्वारा रोड क्षेत्र में देखा गया था। इसके बाद से वह अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने धोईदा थाना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लगातार 8 दिन तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद मंगलवार को उसका शव उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र में मिलने से मामला गंभीर हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौत के कारणों को लेकर जांच शुरू कर दी है।
उदयपुर में ऑटो चालक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में मंगलवार को ऑटो चालकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ऑटो चालक कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। उदयपुर शहर में ऑटो चालकों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला असामाजिक तत्वों द्वारा एक ऑटो चालक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी से जुड़ा है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को ऑटो चालकों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में यूआईटी पुलिया के पास एक ऑटो चालक के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने न केवल बेरहमी से मारपीट की बल्कि चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। ऑटो चालकों का आरोप है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में पहले भी होती रही है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ऑटो चालकों ने कहा कि आए दिन मारपीट, धमकी और अवैध वसूली जैसी घटनाओं के कारण भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे ऑटो चालकों ने नारेबाजी करते हुए जल्द न्याय की मांग की। उनका कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। फिलहाल पुलिस ने ज्ञापन लेकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भाई, आज हमारे ऑटो चालक सेना के कार्यकर्ता के साथ यूआईटी पुलिया पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कल शाम को मारपीट की थी, खाली एक सवारी को बैठाने के लिए। और ये उदयपुर की एक जगह की घटना नहीं है। उदयपुर में जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं, उन सभी जगह यही घटनाएं होती है असामाजिक तत्वों को लेके। वो युवा जिनके पास ऑटो के लाइसेंस वगैरह नहीं है और वही ज्यादातर मारपीट करते हैं सवारी को लेके। और कल जो मारपीट हुई थी सिर्फ 200 रुपए के लिए। भाई, किसी व्यक्ति ने 400 रुपए मांगे, सवारी उसकी ऑटो में नहीं बैठ के 200 रुपए जिसने मांगे उसकी ऑटो में बैठा था। और जैसे वो बंदा सवारी छोड़ के आया, उसके साथ मारपीट करी। तो हमने कल रिपोर्ट भी दी थी थाने में, हाथीपुर में। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी कल, लेकिन अभी ज्ञापन देने के बाद जब प्रशासन ने बोला कि उसको गिरफ्तार कर लिया है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो आए दिन होता है, हम चाहते उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पूर्व में घंटाघर में भी हुआ था, हाथीपुर में भी हुआ था, सूरतपुर में भी हुआ। मतलब करीब करीब हर टूरिस्ट एरिया पे ये कार्य होता है और वो गरीब हर रोज होता है। धन्यवाद टेम्पल पे तो कब्जा जमा रखा है मुसलमानों ने। मैं अशोक कुमार जैन, शिवसेना संभाग प्रमुख, आज कलेक्ट्रेट पे एसपी महोदय के सामने हम पेश हुए हैं ज्ञापन लेकर के। कल शाम की घटना है, हमारे ऑटो चालक सेना के भाई को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सिर्फ थोड़े से भाड़े को लेकर के मारपीट की गई और उसको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके पूर्व में 4 दिन पहले भी घंटाघर थाने के अंदर भी इसी प्रकार की घटना हुई है और सभी ऑटो चालकों का जब मीटिंग में उससे बताया गया कि सारे टूरिस्ट प्लेस पे, जहाँ उदयपुर एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर बाहर के विदेशी और देशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, उनके साथ में भाड़े को लेकर के बहुत बदतमीजी होती है, लेकिन कभी कोई आवाज उठाता नहीं है। शिवसेना इसकी आवाज उठा रहा है। तो सामने जो ये गर्दुल्ले हैं, जो नशेखोर हैं और ज्यादा भाड़ा लेकर के असामाजिक तत्व के रूप में काम कर रहे हैं, वो गलत तरीके से ऑटो चालकों के साथ मारपीट करके एक यूनिटी बना करके चल रहे हैं। हमारा प्रशासन से एक ही मांग है, जितने पर्यटक स्थल है या तो वहां पर उनके ऑटो चालकों के स्थान नियुक्त किए जाएं, जिससे कोई किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होवे और इस तरह के जो असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। और हमारे द्वारा पहले भी ज्ञापन दिया गया है कि ऑटो की वर्दी लागू की जाए और जो भाड़े होते हैं, जो सवारियों की रेट होती है, उसको फिक्स रखा जाए ताकि किसी प्रकार का कोई झगड़ा पैदा नहीं होवे। ये हमारी मांग है और हम ये चाहते हैं, शिवसेना प्रशासन से मांग करती है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होवे
और आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होवे इसका हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र से चोरी की एक और वारदात सामने आई है। गुलाब बाग रोड पर स्थित टिकम पान विक्रेता की दुकान को अज्ञात चोरों ने सोमवार देर रात निशाना बनाया। चोर दुकान का गेट अलग कर अंदर घुसे और सिगरेट सहित अन्य सामान चुराकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उदयपुर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सूरजपोल थाना क्षेत्र के गुलाबबाग रोड का है, जहां सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने टिकम पान विक्रेता की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बड़ी ही चालाकी से पहले दुकान के गेट को अलग किया और फिर अंदर प्रवेश किया। दुकान के भीतर रखी सिगरेट, पान मसाला सहित अन्य कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। सुबह जब दुकान मालिक सुनील को घटना की जानकारी मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। दुकान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने बिना देरी किए सूरजपोल थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोर कितने थे और किस दिशा में फरार हुए। दुकानदारों का कहना है कि गुलाब बाग रोड जैसे व्यस्त इलाके में चोरी की इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल सूरजपोल थाना पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही वारदात का खुलासा करने का दावा कर रही है। क्या मामला था, क्या घटना हुई? सुनील सनाट जी, टिकम पान विक्रेता नाम से मेरी शॉप है। हर रोज की तरह रात को मैं 10 बजे दुकान बढ़ाया जल गया। सुबह 7 बजे मेरे पास फोन आता है कि साहब आपका गेट दुकान का गेट तो टूटा हुआ है, वो बाहर पड़ा हुआ है। मैं आके देखता हूँ तो मैं दुकान गेट टूटा हुआ है, तो अंदर आके देखता हूँ दुकान का सब सामान गायब हो गया। मैंने सिगरेट, गुटके, बीड़ी सब चोर को आगे लेके चले गए। तकरीबन अच्छा खासा नुकसान हुआ मेरे। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग मेरे लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। क्या क्या चीजें लगे? सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सब ले गए। केस था क्या? केस 2-3 हजार रुपए पड़े होते वो भी ले गए मैंने। अच्छा जी, तो मामला दर्ज करवाया? जी, सूरजपोल थाने में दर्ज करवाया मैंने। तो आपको किनके ऊपर शक विचार है? शक से करने वाले को एक्सपर्ट दिख रहे, वो पूरा गेट काट के लगे। मैं उनसे ताला नहीं ढूंढा, पूरा गेट ही काट दिया मैंने। वो गेट काट के उन्होंने बाहर रख दिया। जी, पीछे से गेट से है? पीछे गेट से है। कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात टल गई। प्रतापनगर इलाके में देर रात एक युवक चोरी के इरादे से मकान में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिवार की सतर्कता से वह रंगे हाथ पकड़ लिया गया। करीब 1 घंटे तक चोर एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंसा रहा। घटना का वीडियो अब सामने आया है, जिसने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कोटा के प्रताप नगर इलाके में रविवार देर रात चोरी की नियत से घुसे एक युवक की योजना नाकाम हो गई। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के इस मकान में चोर रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के छेद से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आधा शरीर अंदर जाने के बाद वह उसी छेद में फंस गया। पीड़ित सुभाष कुमार रावत ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन कर रात करीब 1 बजे घर लौटे थे। जैसे ही उन्होंने घर का मुख्य गेट खोला, स्कूटी की रोशनी में रसोई की तरफ एक व्यक्ति फंसा हुआ दिखाई दिया। शोर मचाने पर चोर का एक साथी मौके से फरार हो गया, जबकि अंदर घुसा युवक बाहर नहीं निकल पाया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और आरोपी को काबू में लिया। इस दौरान आरोपी ने खुद को बचाने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी और आसपास अपने साथियों के होने की बात कही। परिजनों और पड़ोसियों ने कई बार 100 और 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। करीब 1:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक कार की चाबी बरामद हुई, जिससे पास में खड़ी कार को जब्त किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार पहले भी इलाके में संदिग्ध रूप से घूमती देखी गई थी, जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार साथी की तलाश जारी है। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक बंद बॉडी कंटेनर को रोककर जांच की, जिसमें एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक सामान की आड़ में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब भरी मिली। पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए की शराब जब्त कर ट्रक चालक और सहचालक को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब की तस्करी पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर ऑपरेशन स्वच्छता के तहत रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस थाना बिछीवाड़ा की टीम ने यह कार्रवाई की। देर रात पुलिस चौकी रतनपुर के सामने नेशनल हाईवे 48 पर नाकाबंदी के दौरान गुजरात की ओर जा रहे वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की ओर से आ रहा एक बंद बॉडी कंटेनर अवैध अंग्रेजी शराब से भरा हुआ है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने नाकाबंदी और सख्त कर दी। कुछ ही देर में संदिग्ध टाटा कंपनी का कंटेनर मौके पर पहुंचा, जिसे पुलिस ने रुकवाकर जांच की। चालक और सहचालक ने कंटेनर में एलईडी बल्ब भरे होने की बात कही, लेकिन संदेह के आधार पर जब कंटेनर खोला गया तो अंदर विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के कुल 74 कार्टून मिले। इन पर फॉर सेल ओनली इन हरियाणा अंकित था। पुलिस ने मौके से करीब 8 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त करते हुए कंटेनर को सीज कर दिया। साथ ही हरियाणा निवासी ट्रक चालक प्रदीप और सह चालक अजय को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। मामले में आगे की जांच जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, डूंगरपुर के निर्देशानुसार ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत रतनपुर चेक पोस्ट पर गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल एवं जाब्ते के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक बंद बॉडी कंटेनर नंबर HR 61F7422 उदयपुर की तरफ से आ रहा है, जिसमें बिजली के सामान, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं अन्य उपकरण हैं। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय थी कि उक्त
बिजली के उपकरणों के साथ में अवैध रूप से हरियाणा निर्मित शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना विश्वसनीय होने पर रतनपुर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रुकवाया गया एवं चालक प्रदीप अग्रवाल निवासी हरियाणा को रोका और ट्रक के अंदर क्या माल भरा हुआ पूछने पर कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। ट्रक की तलाशी ली गई तो तलाशी के अंदर कुल 74 कार्टून अंग्रेजी शराब हरियाणा निर्मित को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया है। साथ ही सहचालक अजय सुनार निवासी हरियाणा को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्तशुदा शराब की कीमत करीबन 8 लाख रुपया है। माल परिवहन के संबंध में अनुसंधान जारी है। उदयपुर जिले में अरावली संरक्षण अभियान के तहत अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। डबोक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ में खनन सामग्री लाने को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई है। मामले में अब खनन विभाग को सूचना देकर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उदयपुर जिले में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर डबोक थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त मावली आशिमा वासवानी के सुपरविजन में थानाधिकारी हुकुम सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। ये सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पत्थर से भरी हुई थी और इनके वैध दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। पुलिस द्वारा जब ट्रैक्टर चालकों से खनन सामग्री के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह पत्थर प्रताप नगर थाना क्षेत्र के लाडिया खेड़ा इलाके से भरकर लाया गया है। हालांकि यह खनन वैध है या अवैध, इसकी पुष्टि मौके पर नहीं हो सकी। इसको लेकर पुलिस ने तत्काल उदयपुर खनन विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर पूरे मामले को जानकारी दी है। खनन विभाग की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि पत्थर का खनन वैध था या नियमों का उल्लंघन कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत सभी 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। उदयपुर के गोगुंदा बड़े डुंगदा मार्ग पर सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। जोगियों का गुड़ा क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में गोगुंदा बगडुंदा मार्ग पर सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जोगियों का गुड़ा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भरत प्रजापत पुत्र रोड़ी लाल प्रजापत निवासी बगडुंडा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरत प्रजापत गोगुंदा से अपने गांव बगडुंडा की ओर बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान जोगियों का गुड़ा के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल मानवता दिखाते हुए घायल युवक को निजी वाहन से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि दिलीप गमेती ने पुलिस और मृतक के परिजनों को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मृतक भरत प्रजापत गोगुंदा टोल नाके के पास आन नाजी दाल बाटी नाम से रेस्टोरेंट का संचालन करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में बेकरिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बाइक पर गांजा ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देश पर जिले भर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बेकरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी कोटड़ा डूंगर सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी उत्तम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 5 जनवरी को नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे जिनके पास एक प्लास्टिक का कट्टा मौजूद था। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम ईश्वर सिंह पिता भैरू सिंह जबकि पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम ईश्वर सिंह पिता भूर सिंह बताया। जब पुलिस ने प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी ली तो उसमें अवैध गांजा मिला। मौके पर गांजे का वजन किया गया तो कुल 5 किलो 400 ग्राम पाया गया। इसके बाद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ को जब्त करते हुए गांजा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना बेकरिया में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उदयपुर के समीप स्थित जावरा माता मंदिर में हुई बड़ी चोरी की वारदात के बाद सोमवार को देवस्थान विभाग की टीम मंदिर का जायजा लेने पहुंची, लेकिन वहां का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब पुजारी और ग्रामीणों ने अधिकारियों का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चोरी के बाद भी प्रशासन और विभाग लापरवाह बना हुआ है। उदयपुर के समीप स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र जावरा माता मंदिर में हाल ही में हुई चोरी की वारदात ने प्रशासन और देवस्थान विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को देवस्थान विभाग की एक टीम मंदिर का निरीक्षण करने पहुंची, लेकिन निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद पुजारी और ग्रामीणों ने अधिकारियों का खुलकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि जावरा माता मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन आता है, इसके बावजूद यहां सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं है। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद पड़े हैं और चोरी जैसे गंभीर वारदात के बाद भी इन्हें अब तक चालू नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अगर समय रहते कैमरे चालू होते और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो इतनी बड़ी चोरी को रोका जा सकता था। ग्रामीणों और पुजारियों का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि वारदात को कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लोगों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने की चेतावनी भी दी। मौके पर टीडी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया कि चोरी की वारदात का जल्द खुलासा किया जाएगा और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में बदमाशों ने जावरा माता मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें दान पेटी से करीब 5 लाख रुपए नगद, 4 किलो से ज्यादा चांदी और माता का सोने का मुकुट चोरी कर लिया गया था। इस घटना के बाद से श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है। उदयपुर रेंज पुलिस अब पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़ते हुए अपराध रोकथाम के लिए एक नई और सुधारात्मक सोच के साथ काम कर रही है। युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी और उससे जुड़ी आपराधिक प्रवृत्तियों को देखते हुए पुलिस ने अंबुजा फाउंडेशन के साथ अहम समझौता किया है।
इस पहल का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देकर उन्हें अपराध से दूर रोजगार की ओर ले जाना है। उदयपुर रेंज पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पुलिस का मानना है कि 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा समाज की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यदि उन्हें समय पर रोजगार और सही मार्गदर्शन नहीं मिले तो यही ऊर्जा अपराध की ओर मुड़ सकती है। इसी सोच के तहत उदयपुर रेंज पुलिस ने अंबुजा फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण MOU किया है। यह समझौता असुरक्षा और अवसर के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास है, ताकि संभावित अपराधियों को समाज का नागरिक बनाया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बेरोजगारी और अपराध के बीच सीधा संबंध देखा गया है। आजीविका के अभाव में युवा न सिर्फ अपराध की ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि पहली बार अपराध करने के बाद सामाजिक कलंक के चलते वे दोबारा अपराध की राह पर लौट जाते हैं। जांच और अनुभव के आधार पर पुलिस ने कुछ प्रमुख कारण चिन्हित किए हैं। इनमें बिना उद्देश्य के खाली समय बिताने वाले युवाओं का अपराध के ग्लैमर से प्रभावित होना, बार बार अपराध की पुनरावृत्ति और सही परामर्श के अभाव में स्थानीय अपराधियों को आदर्श मान लेना शामिल है। इस MOU के जरिए युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाएगा। पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि अपराध के मूल कारणों को खत्म करना है। यह पहल संकेत देती है कि उदयपुर रेंज पुलिस अब सख्ती के साथ साथ सुधार और पुनर्वास को भी अपराध नियंत्रण की अहम कड़ी मान रही है। मां घाटा रानी के दरबार में एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति का भव्य संगम देखने को मिलेगा। आगामी 23 फरवरी को यहां विशाल भजन संध्या और कलाकार स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मां घाटा रानी दरबार में कार्यक्रम के पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया, जिसके बाद भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। मां घाटा रानी के पावन दरबार में 23 फरवरी को आयोजित होने वाले भव्य भजन संध्या को लेकर आयोजकों और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। इस कार्यक्रम में श्री 1008 दिगंबर खुशहाल भारती महाराज संस्थापक राष्ट्रीय महाकाल सेना का पावन सानिध्य प्राप्त होगा, जिससे आयोजन की धार्मिक गरिमा और अधिक बढ़ेगी। भजन संध्या में राजस्थान के कई सुप्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर करेंगे। इनमें मोइनुद्दीन मंचला, रमेश माली, जगदीश वैष्णव, महेंद्र सिंह राठौड़, राज पुरोहित और सुरेश गहलोत शामिल है। सभी कलाकार अपने अपने प्रसिद्ध भजनों के माध्यम से मां घाटा रानी की आराधना करेंगे। इसी क्रम में आज मां घाटा रानी दरबार में कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन मां घाटा रानी के परम भक्त वरदा जी, मां घाटा रानी विकास समिति के अध्यक्ष किशोर सिंह देवड़ा, राम सिंह खेतावत, हिमांशु बंसल, हर्ष कुमावत, विशाल सरदार और टीला राम की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पोस्टर विमोचन के दौरान आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भजन संध्या को सफल बनाएं। आयोजन को लेकर क्षेत्र में धार्मिक वातावरण बनता नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।
टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े युवक की हत्या से फैली सनसनी, बीच बचाव में आए युवक भी हुए घायल, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। 8 दिन से लापता युवक का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जुटी मामले की जांच में। ऑटो चालक के साथ हुई मारपीट का मामला गरमाया, ऑटो चालकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, कानूनी कार्रवाई की उठी मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।